गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम इन द स्टोरी क्लास। तो हर वीक हम आपको एक स्टोरी भेजते हैं। कभी आप जंगल स्टोरी सुनते हो तो कभी आप अपने जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों की स्टोरी सुनते हो। एवरी स्टोरी टेल्स अस समथिंग। हर स्टोरी हमें कोई ना कोई लेसन जरूर देती है। तो आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग। ये एक राजा की स्टोरी है। द किंग वॉज लिव्स इन हिज पैलेस। वो अपने पैलेस के अंदर, महल के अंदर बहुत हैप्पी रहता था। बट एक बार क्या हुआ, उस राजा को एक बीमारी हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। वो बीमार हो गया। तो वो बीमार कैसे हुआ? उसको नींद नहीं आती थी। वो पूरी पूरी रात करवटें लेता रहता, कभी यहाँ जाता कभी वहाँ जाता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना रूम चेंज कर दूँ। उसने अपना रूम चेंज किया, अपना बेड चेंज किया, बट उसको नींद नहीं आई। तो राजा बहुत परेशान हो गया। वो चाहता था कि किसी तरह से उसको बहुत अच्छी वाली मीठी मीठी सी नींद आए। तो एक दिन क्या हुआ, उसने जो उसका राज्य था वहाँ पे उसने ये अनाउंस करवा दिया कि जो भी मुझे ऐसी मेडिसिन देगा जिससे मुझे अच्छी वाली नींद आए तो मैं उसको बहुत सारे प्राइजेस दूंगा, इनाम दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वैद्य, जैसे अभी डॉक्टर होते हैं ना, तो पहले के टाइम में वैद्य होते थे। तो बहुत सारे वैद्य आए, कई सारे वैद्य ने कई जड़ी बूटियाँ दी, बहुत सारी मेडिसिन बना के दी। किसी ने बोला आप गर्म दूध पीकर सो, किसी ने बोला आप भरपेट खाना खा के सो, किसी ने बोला आप खाली पेट सो जाओ। बट राजा को नींद नहीं आई। तो राजा बहुत परेशान था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा के महल के अंदर एक साधु आया। तो जो साधु था उसने राजा को बोला कि मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, उससे तुम्हें नींद आ जाएगी। तो राजा बहुत हैप्पी हो गया। उसने बोला ऐसा क्या बताने वाले हो आप मुझे? तो साधु जी ने बोला लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा। तो राजा ने क्या किया, अपने बहुत सारे हाथी, घोड़े और बहुत सारी पालकियाँ रेडी करी और उसने सोचा कि मैं साधु के साथ जंगल जाऊंगा। पर साधु ने बोला कि राजा जी, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो आपको बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह चलना होगा। आप अपने साथ अपने ये हाथी और घोड़े, एलिफेंट, हॉर्सेस नहीं लेके जा सकते। आप बिल्कुल सिंपल क्लॉथ्स में मेरे साथ चलोगे और अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाओगे, अकेले जाओगे। तो जो राजा था उसने जो साधु की बात थी वो मान ली और उसके साथ वो चल पड़ा। फिर पता है क्या हुआ, वहाँ पर जाकर जो साधु था उसने राजा जी को बोला कि अब आप एक कुआं खोदो। तो राजा बहुत सरप्राइज हुआ। राजा ने सोचा कुआं खोदने से किसी को नींद थोड़ी ना आ सकती है। बट साधु ने बोला जो मैं कहता हूँ आप वही करो। तो राजा कुआं खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। उसने सोचा अभी ये मुझे मना करेगा साधु, अभी बोलेगा, बट उसने मना नहीं किया। और जो राजा था, किंग था, वो बहुत टायर्ड हो गया, बहुत थक गया। जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो उसने बोला कि साधु जी आप मुझे क्यों पागल बना रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो बहुत टायर्ड हो गया और मुझे बहुत प्यास और भूख और प्यास भी लग रही है। तो फिर साधु ने उसको थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए। राजा ने जैसे ही वो पानी पिया फिर वो ट्री के नीचे बैठ गया। वो कहता मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, बाकी का मैं बाद में करूँगा। और जैसे ही वो ट्री के नीचे बैठा उसको बहुत सारी नींद आई और वो बहुत देर तक सोया रहा। इस तरह से फिर रात हो गई। जब राजा उठा तो उसने देखा चारों ओर बहुत अंधेरा था, लेकिन अब वो बिल्कुल लाइट फील कर रहा था क्योंकि उसने बहुत सारी नींद करी थी। तो फिर उसको समझ में आ गया कि उसकी नींद ना आने का कारण था क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करता था, वो कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करता था। तो अच्छी नींद तभी आती है जब हम फिजिकल वर्क करते हैं। तो हम अगर राजा हैं, चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं, हमें कभी भी अपने काम दूसरों से नहीं करवाने चाहिए। अगर हम अपने छोटे छोटे काम खुद करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल लाइट रहेगी और हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी और भूख भी अच्छे से लगेगी। तो इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो सब ने अपने अपने काम खुद ही करने हैं। तो इस स्टोरी से हमने
ये सीखा कि हम आगे से अपने सब काम छोटे छोटे खुद करेंगे। सो दिस वाज द स्टोरी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।